दयालबाग में ग्रेशियस हजूर प्रोफेसर प्रेमचंद सत्संगी साहब के जन्म दिवस और बसंतोत्सव के दौरान सत्संगियों ने कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की। पर आज हम बात करने वाले हैं उस सेवा की जो बहुत महत्वपूर्ण है और शायद उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। हम बात कर रहे हैं कैंटीन सेवा की। वैसे तो कैंटीन सेवा दयालबाग में 12 महीने चलती है और दयालबाग की कैंटीन बहुत शानदार सेवा कर रही है। पर ग्रेशियस हजूर प्रोफेसर प्रेमचंद सत्संगी साहब के जन्म दिवस और बसंतोत्सव के मौके पर सत्संगियों के भारी रश के मद्देनजर राजस्थान और हरियाणा की टीम को भी कैंटीन की सेवा से नवाजा गया। और दोनों कैंटीनों ने, हरियाणा और राजस्थान की कैंटीन ने बेमिसाल सेवा प्रदान की। इतने लंबे समय तक लगातार लगभग 24/7 सर्विस देना, वो भी सत्संगियों की इतनी बड़ी तादाद को, और वो भी इतने प्यार से, सम्मान से, बहुत बहुत बड़ी बात है। रात हो या दिन दोनों कैंटीनें बेहतरीन सेवाएं प्रदान करती रही। इस समय रात है, आपको दिखाते हैं पहले हरियाणा की कैंटीन और फिर ले चलेंगे आपको राजस्थान की कैंटीन में। नहीं, मालिक की दया से जो इंस्ट्रक्शन मिली थी हम बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले दिन से शुरू करा था, उसमें कोई चेंज नहीं करा था। और ये है कि जैसे पहले बसंत का प्रोग्राम था और 6, 7, 8, 9, 10 को बहुत सत्संगी आए और मैं देख रहा था एक टाइम पे यहाँ पे हॉल के अंदर 400, 500 सत्संगी यहाँ पे आते थे। और जो अभी हरियाणा रीजनल रजिस्ट्रेशन तरफ से जो कैंटीन या मालिक ने हमें सेवा दिया दयालबाग की तरफ से, उसको बहुत सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। वो ही हिम्मत देते हैं और हमारे सब आपके सामने सारी हमारी हम लोग यही देख रहे थे कि ये इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए आप। ये लोग बैठे जो कि रात दिन कैंटीन के अंदर वो उस पकवान जो उसको सुपरवाइज करते हैं, बनाते हैं और सारे के साथ जैसे आपको मालूम है कि सब सत्संगी ही यहाँ पे बना रहे हैं जी। और कभी वीक में 1 दिन होती है या फिर जब ऐसा टाइम होता है तो हमारा 3 से 4 दिन भी हमारे वहाँ पे सेवा होती है। जी, जी, जी। हम लोग बहनों को घर पे भी सेवा देते हैं और जो वहाँ पे आ सकती हैं तो वहाँ पे भी सेवा करती हैं। हमारे वॉलंटियर सारा घूम के क्लीन करते हैं, उसको सैनिटाइज करते हैं, टेबल्स को, जो कूड़े के डब्बे होते हैं उनको खाली करते हैं और जब ज़रूरत होती है तो हम उसको झाड़ू वगैरह लगा के पूरा एकदम क्लीन करते हैं। हम सेम सैनिटाइजेशन किचन में भी करते हैं रेगुलर इंटरवल पे। राजस्थान कैंटीन
राजस्थान राधा स्वामी सत्संग एसोसिएशन का रीजनल सेक्रेटरी। लोग चले जाएंगे नौकरी वाले, ये हो सकता है 1-2 दिन रश कम रहे, उसके बाद में फिर होली आ जाएगा। तो वी आर हेयर टू कंटिन्यू टिल होली। तो आप लोग वैसे जनरली जितने लोग यहाँ आए हुए हैं सब जॉब या बिजनेस वाले होते हैं? या तो रिटायरमेंट जैसे मैं बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर हुआ, और या फिर जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं या बिजनेसमैन बहुत हैं, उनकी वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, ये हम लोग सब आए। थोड़ा सा हमें एक कंस्टेंट ज़रूर लगा क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम 11-12 मार्च तक ख़त्म हो गए, तो हमें वॉलंटियर्स नहीं तो हमारे पास 200 के आसपास वॉलंटियर होते हैं। परिस्थिति तो क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो पेरेंट्स थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो अब उम्मीद है होली पे हम और अच्छा देंगे। अच्छा, ये आपके सहयोगी हैं? ये संदीप माथुर हैं, ये जो महापुरा ब्रांच है हमारी जयपुर की, उनके ब्रांच सेक्रेटरी हैं। तो आप भी तब से ही हैं? तो आप अपने साथ ब्रांच से लगभग कितने लोग आए हैं सहयोग सेवा करने के लिए? हमारे 55 तो 6 तारीख को ही आ गए। अच्छा, फिर 7 से आ गए, 8 से आ गए, और रोस्टर वाइज हम लोगों ने पूरा यहाँ का सेवा जो है 4-4 घंटे के स्पॉट, फर्स्ट 4 आवर्स, 4 घंटे रेस्ट करिए, फिर वापस। जालबाग के भी कुछ ऐसे पदाधिकारी आए देखने घूमने और उन्होंने कुछ खाया पिया? प्रेसिडेंट सभा यहाँ आते थे, उन्होंने पूरा मुआयना किया, सिखाया, उन्होंने बहुत इसको सराहा कि आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। सेक्रेटरी सभा यहाँ आते थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी यहाँ आते थे, तो सभा वाले आ रहे हैं, सब लोग सेटिस्फाइड हैं। हैप्पी टू सी के दे आर कमिंग। तो आप लोग यहाँ पे बहनों का कितना सहयोग है, कैसे कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सब तरह से मदद हमें यहाँ से भी मिल रही है, दालबाग से भी, हमारे रीजन वाले भी हमारी पूरी मदद के लिए तैयार है। लेकिन टाइम काफ़ी है, सुबह से हमारी कैंटीन चल रही है 2 बजे से और राउंड ऑफ द क्लॉक चली रही है, और हमारी शिफ्टिंग में चल रही है। हम लोगों ने अपनी टीम बना रखी है बहनों की, 4 शिफ्ट में हम लोग आते हैं सुबह से लेके, और 4-4 घंटे की हम लोग की शिफ्ट चल रही है। कुछ है हो जाता है। हाँ जी, और कुछ बहनें हैं जो सुबह से रात तक, एक टीम ऐसी भी है कि पूरे टाइम यहीं में आपको मिलेगी। तो आप लोग क्या बनाने का काम भी यहीं होता है? सब यहीं बन रहा है, और कुछ हम टाइप नाश्ते थे जो जैसे मछली है, सांखर है, चिबड़ा है, गुड़पारे हैं, ये हम लोग अपनी भी ब्रांच से बनाते हैं। दाल बाटी है, मिर्ची बड़ा है, दाल बाटी भी बनेगी, मिर्ची बड़ा बन चुका है, और ये हमारी जो हाँ डेली का हमारा मेन्यू अलग अलग है, लेकिन राजस्थान के एक डिश आपको डेली मिलेगी। कितने यूथ हैं आपके साथ? हमारे बिहार ब्रांच में तो 20 से 25 टोटल यूथ आए हुए हैं, तो कम 40 से 45 सेवा दे रहे हैं। सबका से पहले दे रखा है 4-4 घंटे से दे रखा है, 4 घंटे, फिर 4 घंटे बाद में 4-4 घंटे छोड़ के। संघीय से अपील करिए कोई राजस्थान की डिश खाने आए हैं। जी, सभी सत्संगियों से जो भी जालबाग आए हुए हैं तो ज़रूर यात्री सत्संग के बाहर आकर हमारे राजस्थान कैंप में आके हमारे जो भी डिश बनी उनका। ये समय दिन का है और मैं आपको लिए चल रहा हूँ हरियाणा की कैंटीन में। और उसके बाद आपको दिखाऊंगा राजस्थान की कैंटीन।
राजस्थान कैंटीन। नीलेश जी, आप पिछले कई दिनों से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं अपनी, और आपके माध्यम से राजस्थान की कैंटीन जो है यहाँ पे चलाई जा रही है। तो कल आपका यहाँ पे आखिरी दिन रहेगा, तो इतने लंबे अरसे का कैसा अनुभव रहा आपका? कृपया हमें संक्षेप में बताइए। ये एक्सपीरियंस जो है ना, लाइफ टाइम ही मिलते हैं। जैसा हम सोचते हैं, इतना अच्छी सेवा और इतना मालिक के चरणों में हम तो केवल शुक्राना ही अदा करते हैं कि हमें इस तरह की सेवा मिली। और हमने जब हमें 9 दिन के लिए जब बोला गया था, तो हमें लगा कि हम 9 दिन में वॉलंटियर्स भी थक जाएंगे, हम भी थक जाएंगे। लेकिन यह इतना चमत्कार है मालिक का कि अभी किसी भी वॉलंटियर्स को किसी तरह की कोई थकान नहीं है। आप उनसे अभी भी 12 घंटे काम करा लीजिए, हर वॉलंटियर काम करने को तैयार है। इतना एंथुसियास्टिक है कि मतलब हमें खुद ही लग रहा है कि ये हमारे 8 दिन कैसे निकल गए, और अभी कल 9वां दिन लास्ट डे है। तो मतलब कोई बिल्कुल समय का पता नहीं लगा, कुछ नहीं, और इतना अच्छा लग रहा सबको सेवा करके कि किसी एक आदमी ने शिकायत नहीं की साहब मैं थक गया हूँ। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ा अभी तक। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो वो क्योंकि अगर वॉलंटियर बीमार पड़ने लग जाएं या थक जाएं या कहीं और, तो सेवा पे असर पड़ता है। जी, लेकिन मतलब मालिक की शक्ति है जो हमारे साथ चल रही है, और बिना किसी नॉन स्टॉप, मतलब जिस वॉलंटियर को जो काम दो बिना बिल्कुल उसी समय तैयार रहता है करने के लिए। इसमें अच्छा सर, कितने वॉलंटियर्स आपके साथ आए हैं यहाँ पे? हमारे 145 वॉलंटियर्स हैं वे और उनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं? हाँ, महिलाएं 60-65 महिलाएं, 30-40 यंग हैं, बाकी रिटायर्ड हैं, सीनियर हैं, और कुछ है जो कि फ्लोटिंग है, 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, चले गए। तो ये जो कैंटीन के सर्विसेज दे रहे हैं, ये कितने 8 घंटे की हैं, 12 नहीं, ये कैंटीन की सर्विसेज हमारी राउंड द क्लॉक चलती हैं, 24/7? हाँ, जैसे 12 बजे तक करीब हमारी कल रात चली है जी। 12 बजे, 12:15 बजे तक, बल्कि 12:30 तक इन्होंने खाना खिलाया, और 2:30 बजे से फिर हमारी चाय बन गई थी, और हम लोग तो उस समय कोई नहीं था, 12 से 2, 2:30 के बीच में, तो उस समय वॉलंटियर का थोड़ा रेस्ट टाइम होता। तो ये इनमें शिफ्ट्स में काम करते हैं, कैसे क्या होगा? या हमने इनको शिफ्ट बनाई हुई है, 4 घंटे लेडीज़ के लिए, 4-4 घंटे की, जेंट्स के लिए भी 6-6 घंटे की, और अगर कोई जेंट्स सीनियर है तो उसको भी 4 घंटे का देते हैं, और वो रोटेशन में चलता है बस। लेकिन सबसे बड़ी मज़े की बात है, 4 घंटे बाद भी आदमी जाने को तैयार नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बार तो ये होता है कि बहुत से वॉलंटियर कहते हैं आप बताइए, हम तो बैठने को तैयार हैं। हम कहते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर आ जाइए। तो ये तो सेवा का बहुत अच्छा एक उदाहरण है जो यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सर, राजस्थान तो अपने तरह तरह के व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या क्या व्यंजन यहाँ पे आप दे रहे हैं? हमने देखिए राजस्थान की स्पेशलिटी के हिसाब से हमने राजस्थान की दाल और हींग की कचौरी होती है वो दी है, आलू प्याज की कचौरी होती है वो दिया है, बेसन की चक्की यानी बेसन की बर्फ़ी वो दिया है, मिर्ची बड़ा दिया है जो कि बड़ी मिर्च का बनता है बहुत, वो राजस्थान में और जोधपुर साइड में तो बहुत फेमस है। इसके अलावा हमने आज गट्टे की सब्ज़ी बनाई है, कढ़ी चावल हमारे 2-3 बार बन चुके हैं। इस तरह से हम लोग एक सवाल थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लोग राजस्थान का खाना खाने तो यहाँ पे ज़रूर आते होंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आके रेसिपी की डिमांड की हो कि हमें रेसिपी चाहिए, यहाँ पे बनाते कैसे है? रेसिपी की डिमांड है मतलब लेडीज़ तो यहाँ तक आ गई कि आप हमें ये रेसिपी बनाई कि ये गुलाब जामुन कैसे बनाया, या ये गट्टे की सब्ज़ी कैसे बनाई है, या मिर्ची बड़ा कैसे बनाते हैं। जनकपुरी की है, महिला स्टेशन से रिलेटेड थी, वो रेसिपी पूछने आई।
तो मैंने उनसे कहा बहन जी किचन में तो हर एक को अलाउ नहीं है। जी जी जी। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे को तो केवल रेसिपी पूछनी है। तो मैंने उनको अपनी महिला सेक्रेटरी से मिलाया, वो बड़ी खुश हुई, पूरा रेसिपी नोट करके ले गई। बहुत लोग पूछ रहे हैं रेसिपी। तो व्यंजनों के साथ साथ व्यंजनों की रेसिपी भी जो है यहाँ पे बहुत डिमांड में है। नरेश जी, आपसे बात करके हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। आज भी आपसे बात करी, बहुत अच्छा लगा। किसी की सर्विस सुबह की होती है, किसी की सर्विस शाम की होती है, लेकिन चाय वालों की सर्विस 24/7 की होती है। हम 3 वॉलंटियर हुए हैं जिनकी 24 आवर्स 24/7। चाय पी के देखो जी। बना दीजिए भैया। इस वक्त हम राजस्थान की चौकी धानी में हैं। अब आप कहेंगे कि दियालबाग में राजस्थान की चौकी धानी कैसे आ गई, तो एक नज़र यहाँ पे मैं पहले आपको दिखलाई देता हूँ। हम आपको देखिए, आपको बिल्कुल राजस्थान की लुक आएगी, राजस्थान की फील आएगी। बिल्कुल चौकी धानी का लुक है यहाँ पे। ये देखिए पूरी की पूरी वही सब कुछ वही वैसा ही माहौल आप देखेंगे, वही एक एक चीज़ें। ये देखिए ये देखिए कितना बढ़िया कटआउट है। और ये देखिए, और यहाँ पे पूरा राजस्थान का पूरा माहौल। एक युगल बर्तन बना रहा है, और इतने सुंदर बर्तन आप देखें यहाँ पे तो। और राजस्थान की तीखी लाल मिर्च, जिसकी आप बहुत सी बातें सुनते हैं, तो ये है यहाँ पे। और ये शायद हवा महल का लुक है। ये हवा महल का। तो पूरा मिनी राजस्थान आपको दियालबाग के अंदर मिल रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ श्रीमान प्रेमी भाई सिन्हा जी हैं, जो एक लंबे समय से यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। और मुझे बताया गया है कि यहाँ पे ये सर्विस जो है ये 24/7 ही है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा। सिन्हा साहब, राष्ट्रथानम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। राधा स्वामी। राधा स्वामी। तो अनुभव कैसा रहा? इतने कब से हैं आप यहाँ पे, और कैसा अनुभव रहा आपका? जी, ये तो हम लोगों की एग्जीबिशन 8 से शुरू होनी थी, परंतु 7 से एक दिन हम लोगों ने पहले ही शुरू कर दी थी, और तैयारी उससे हम 2 दिन पहले आ गए थे। 5 तारीख के आसपास हम लोग यहाँ आ गए थे। सारा सामान हम लोग जयपुर से लेके आए हैं। इसमें मैं एक क्लियर करना चाहूँगा बात कि ये सामान, ये एग्जीबिशन, ये जो भी एंटरप्राइजेज के रूप में जयपुर से जयपुर के सत्संगी भाई देव प्रकाश जी सत्संगी करते हैं, संभालते हैं, और वो मुझे अभी जिम्मेदारी दे के गए हैं। और मैं खुद भी बड़ा मतलब उल्लाहित हूँ उनके साथ में समय खर्च करके कि इतना हेरिटेज, इतना रिच हेरिटेज है राजस्थान का, जो कि उन्होंने एक ये व्यक्तिगत स्तर पे प्रयास किया है लोगों को समझने का और नज़दीक से देखने का। और लोगों के बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। और मेरा ख्याल लगभग सारा सामान प्री बुक ही हो सकता है, प्री बुक ही हो चुका है लगभग सारा सामान। और वो भी चाह रहे हैं कि भाई देखिए, लोगों के पास में एक अच्छी कॉस्ट पे और अच्छे मतलब अनुभव के साथ, खुशी के साथ में वो इसको वापरें, काम में लें। नहीं, आप ये देखिए कि मैं अभी केवल जैसे 10 मिनट के लिए भी आया हूँ, उससे पहले देव प्रकाश जी यहीं थे। तो आप ये देखिए 10 मिनट के अंदर कम से कम 100 फोटो खींची जा चुकी है, अलग अलग पगड़ी और अलग अलग पोज में देके। बाहर की तरफ देखे ऊँट है, और ये वो जो ऊँट की सवारी का है, और ये जो सीन है, और अलग अलग एंगल पे, और इधर ये साफे और लुगड़ी लोग पहन के ये फोटो खिंचा रहे हैं।
तो ये एक दर्शकों का उत्साह ही नजर आ रहा है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं।